साथ किशोर नारने जुड़ चुके हैं। किशोर, जहां तक क्रूड की बात है, 2 हफ्ते की गिरावट के बाद अब 82-83 के आसपास हमने प्राइसेस यहां पर स्टेबल होते हुए देखे हैं। आप क्या वॉच करेंगे? ये हफ्ता काफ़ी लोडेड है क्योंकि 19 जून को साइनिंग है यूएस ईरान के बीच में, लेकिन उससे पहले यूएस फेड की मीटिंग है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, तो काफ़ी कुछ है वॉच करने के लिए। यस मनीषा, वेरी वेरी डेटा हैवी वीक। सो मार्केट्स भी वो चीजें डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अनटिल अनलेस यहाँ पे कुछ क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन रहेगा, मार्केट्स बहुत ज्यादा मूव नहीं करेंगे। जो पीस ट्रीटी का या पीस डील जो या एमओयू जो भी बोले आप, उसका डिस्काउंट हो चुका है। मार्केट स्पेशली क्रूड में जो गिरावट देखे हैं, 4-5% के जो गिरावट देखे हैं, वो उसमें डिस्काउंट हो चुका है। फर्दर यहाँ से फ्राइडे तक कुछ खास मूवमेंट नहीं आएंगे, बट मार्केट अभी भी स्केप्टिकल है कि डील होगा कि नहीं होगा। पहली बात ये एमओयू है, इट्स नॉट इवन अ डील। ये होगा कि नहीं होगा वो भी क्लैरिटी नहीं है। सेकंड इज दैट ये होगा तो भी वो वैलिड रहेगा कि नहीं है, कि दोनों पार्टीज ऑनर करेंगे कि नहीं करेंगे, और इजराइल जब तक इसमें पार्ट नहीं है कि वेदर वैलिडिटी ऑफ द डील क्वेश्चनेबल है, तो ये चीजें भी है। तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल खास करके डाउन साइड में बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है, बट देयर कुड बी अ सडन सरप्राइज अपसाइड अगर डील किसी भी कारण की वजह से साइनिंग नहीं होता है या कुछ सरप्राइज फैक्टर निकल के आते हैं। अच्छा तो नहीं हो सकता है, तो खराब तो ज्यादा हो सकता है डील के बारे में। उस सिलसिले में यहाँ पे प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। सो डाउनसाइड थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, बट अगेन जो ग्लोबली इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस कमजोर होने की वजह से जो डॉलर में थोड़ा बहुत कमी आया है, उसके वजह से जो कमोडिटीज रैली हुआ है, आई थिंक वो भी एक बार के लिए रुक जाएगा। बिकॉज पीपल वांट टू सी दैट कि सेंट्रल बैंक फेड कैसा रिएक्ट करेगा, फेड का राय कैसा रहेगा लॉन्ग टर्म में। आई थिंक वो भी देखने लायक रहेगा। तो ये हफ्ता थोड़ा सा क्रिटिकल है, रेंज बाउंड मूवमेंट्स है, हेज करके चलना चाहिए, एंड बहुत ज्यादा ओपन पोजिशंस हेवीली नहीं रखना चाहिए। लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर में कोई राय है? जहां पर एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड कल आता हुआ नजर आया, लेकिन आज अगेन यहां पर भी काफी लिस्टलेस ट्रेड है। या आई थिंक द ओवरऑल कमोडिटी मार्केट में एक्चुअली लिस्टलेस ट्रेड ही रहेगा, एंड खास करके जो गोल्ड में जो स्लाइट अपटिक देखा है, जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन कमजोर होने की वजह से। बट इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस तुरंत ये नहीं होगा, बिकॉज अनटिल अनलेस देयर इज अ स्ट्रक्चरल डाउनटर्न इन क्रूड, ये परमानेंट हो जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल इवन 60 दिन के लिए भी एक बार एग्रीमेंट साइन हो जाता है, देन प्रोबेबली थोड़ा बहुत इसका राहत मिलेगा। अदरवाइज देन वापस क्रूड तुरंत आपको 90 डॉलर्स पर बैरल के आसपास डब्ल्यूटीआई सॉरी जो ब्रेंट है वो आ सकता है, और बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा यहाँ पे। सो अपवर्ड रिस्क आर फार हायर, तो मार्केट इसके लिए वेट करेगा। एंड ये वीकेंड तक ये रहेगा। प्रॉब्ली मंडे ट्यूसडे में थोड़ा सा बेटर डायरेक्शनल ट्रेंड्स मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये पूरा हफ्ता लिस्टलेस रह सकता है इन सेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि काफी सारे डेटा पॉइंट्स हैं, इवेंट्स हैं, फ्लोज हैं, जिसको बाजार यहां पर देखेगा। किशोर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है।